भैया बहनों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 2 पौधों की परी। पाठ 2 का नाम क्या है? पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। सब बच्चे संडे रहता है, रविवार को छुट्टी रहती है तो वो कहाँ जाते हैं? पास के बगीचे में। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। क्या खेलते हैं वहाँ पे? छुपम छुपी और अंताक्षरी। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तब वो जिस चीज़ का नाम लेगी उसको आपको हाथ लगाना है, उसको आपको छूना है। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो, किसी भी पौधे को हाथ लगा लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। क्या करते हैं? क्योंकि वो उनको खेल खेलना है, उनको भी जीतना रहता है तो उत्सुक होते हैं वो खेलने के लिए। तो एक दूसरे पौधों को सभी अपने अपने पौधे को हाथ लगाने जाते हैं। किसी भी पौधे को हाथ लगाना है। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। वह क्यारी में जो गेंदे के पौधे थे उनको लेकर पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। यानी सभी बच्चों ने अलग अलग पौधे को हाथ लगाया। कोई से भी पौधे को अपन लगा सकते हैं, तो उसमें सभी ने क्या किया? अलग अलग पौधे को हाथ लगाया। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबने पौधे कितने अलग अलग हैं। सबने क्या बोल रही दीदी फिर कि देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। क्या बोल रही हो? आप भी तो उस छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी, मतलब आप किस पौधे पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ऐसे पेड़ को अपने को छूना है जिसका तना या तो मोटा हो या फिर पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाई गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाती हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। सब उसके बात पर हंसे और यानी परी बोलेगी वो अपने को करना है तो उसके आदेश का इंतजार करने लगे। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। क्या हुआ? सब बच्चे दौड़े और जो पत्ते नीचे गिरे हुए उनको उठा के ले आए। क्या सभी पत्ते का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? क्या सभी पत्ते एक जैसे हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। क्या बोल रहे हैं वो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते भी ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। क्या है? एक पत्ता हरा है लेकिन उसके अंदर क्या है? सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं।
अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अब दूसरी भी बोल रही कि अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अब मेरी बारी आती है। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। दीदी क्या कहती है, अगले रविवार जो आएगा उसमें आप बनना। अब तो अपन घर चलेंगे। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। क्या सुनाई दीदी ने सभी बच्चों को रास्ते में एक अच्छी सी कविता सुनाई पत्ते की। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। क्या है, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मूड़े तूड़े हैं, खाए कुछ को पान के जैसे। मतलब सब अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के दिखाई हुए पत्ते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भोरा, रुइदाए कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। यानी हवा चलती है तो उनकी पत्तों की बड़बड़ की आवाज आती है। दिन भर रहते खिलखिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। यानी दीदी उनको कविता सुना रही कि तरह तरह के पत्ते होते हैं और अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। विजेंद्र पाल सिसोदिया। एक कविता किसके द्वारा लिखी हुई है, विजेंद्र पाल सिसोदिया। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। यानी कविता जो लिखी उसके चारों तरफ जो पत्ते बनाए उसमें बच्चों को क्या करना है, कलर करना है। कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू, आम, इमली, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों के मसालों और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? क्या पुदीना की, धनिया की, तुलसी की, नीम की, आम की, ऐसे अन्य प्रकार के पौधे के पत्ते लेंगे अपन, उनको अगर अपन सूंघेंगे तो सबकी खुशबू यानी सबकी गंध एक जैसी नहीं आती है। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। यानी पत्तों के द्वारा जो चित्र बनाए हैं, चिपका कर सूखे पत्तों से चित्रों को बनाना है। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। एक कागज और मोम, रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज और पत्ते पर देखो। अब हल्के हाथों से कागज पर मोम, रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? यानी अपन एक दूसरे पेड़ पर रख के ऐसे बनाएंगे तो सभी पेड़ों की छाप एक जैसी रहती है या नहीं? कौन से पत्ते की छाप अच्छी लगी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? क्यों? चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है? अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों की डिज़ाइन बने हैं। अपने घर के अंदर जो जो चीज़ें रहती हैं जो अपन यूज़ करते हैं उनमें किन किन चीज़ों पर फूल या पत्तियों की डिज़ाइन बनी हुई रहती हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम्हें
कितनों के नाम जानते हो उनके नाम लिखो। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके नाम अपन जानते हैं और अपन ने देखे हैं। नीम, बरगद, आम, इमली, जामुन, नींबू, बेर, अशोक, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। ऐसे पेड़ों के नाम भी लिखना है अपने को जिनको अपन ने देखा नहीं लेकिन उनको नाम को सुना है। सेमफल, केसर, तुरा, अमरूद, चमेली, अंगूर आदि।